आज हम लोग सेल साइकिल का नेक्स्ट पार्ट को क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल 2 मिनट। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। टिपिकल का मतलब होता है एक आइडियल सेल, एक आइडियल ह्यूमन सेल होता है, वो चिक को माना जाता है। चिक सेल को एक आइडियल टिपिकल सेल माना जाता है। तो उसको लेने पर ह्यूमन का जो सेल साइकिल होता है वो 24 आवर्स का होता है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, दिस सेल साइकिल इज़ वन अप्रॉक्सीमेटली इन 24 आवर्स। जो फिगर में 10.1 में ये जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर जो है वो सेल साइकिल का फिगर है। और ये सेल साइकिल को पूरा कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं। डन। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स एंड आल्सो फ्रॉम द सेल टाइप टू सेल टाइप। ये जो आवर्स है वो वेरी कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। जैसे ह्यूमन का 24 है ना, तो ईस्ट सेल का 90 मिनट होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इसका जो रेशियो होता है, इसका जो टाइमिंग होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ईस्ट सेल होता है वो 90 मिनट्स में अपना सेल साइकिल को पूरा कर देता है। द सेल साइकिल इज़ डिवाइडेड इंटू 2 बेसिक फेज। सेल साइकिल को 2 भागों में, मतलब 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है इंटरफेस, दूसरा है एम फेस। एम फेस में या तो माइटोसिस होगा या तो मियोसिस होगा। इसके बारे में हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। ओके। इंटरफेस का फर्दर 3 पार्ट होगा आगे चल के। G1 फेस, G2 फेस एंड एस फेस। जो G1 फेस, एस फेस एंड G2 फेस। फिर उसके बाद आता है हमारा एम फेस। एम फेस में के अंदर भी डिवीज़न होते हैं, सीरीज होते हैं, उसको भी आगे हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए, द एम फेस इज रिप्रेजेंटेड द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स। The interface represented the phase between the two successive M phase। यहाँ पे देखिए, जो लाइन जो है वो कह रहा है M phase जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल डिवीज़न। जो एक्चुअल डिवीज़न होता है, सेल 1 से 2 बनता है, सेल 1 से 2 बना, तो ये जो एक्चुअल डिवीज़न हुआ ना वो M phase में होता है। इसका ये सिंपल से यही कहना है, जो एक्चुअल डिवीज़न हुआ वो M phase में हुआ। और हमारा इंटरफेस में होता है, इंटरफेस में चीज़ें डबल होती है। हम बताएंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा कि G1 फेस में क्या होता है एंड G2 फेस में क्या, एस फेस में क्या। मैं सीरीज़ गलत बोल रहा हूँ, सीरीज़ में यहाँ पे एस पहले आएगा, फिर उसके बाद G2 आएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वेट, यहाँ पे एक और लाइन था यहाँ पे। द इंटरफेस रिप्रेजेंटेड द फेस बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेस। एम फेस, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ इस लाइन को। जैसे सबसे पहला फेज़ आता है सेल साइकिल का, वो होता है इंटरफेस। फिर उसके बाद आता है एम फेस, फिर दोबारा आता है इंटरफेस, फिर आता है फिर एम फेस। ये एक, यहाँ तक एक सेल साइकिल का हो जाता है। एम फेस के बाद वो साइकिल डिवाइड हो जाता है, मतलब सेल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो न्यू सेल बनेगा वो दोबारा इंटरफेस में इंटर करता है। तो ये एक पैटर्न जो होता है वो चलते रहता है सेल का। तो बोल रहा है 2 सक्सेसिव, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, इंटरफेस रिप्रेजेंटेड फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम लाइन। 2 सक्सेसिव एम लाइन के बीच में आता है हमारा इंटरफेस। इसका कहने का मतलब यही है कि जब सेल साइकिल हो रहा होता है तो इंटरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं 2 एम लाइन के बीच को, बीच में जो रहता है उसको इंटरफेस कहते हैं। सिंपल सा वही उसको कहना था। खैर आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट इज़ अ नोट 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ह्यूमन सेल। मैंने आपको बताया कि सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 24 आवर्स होता है।
सेल डिवीजन इज अ प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर। जो सेल साइकिल जो होता है वो लास्ट 1 आवर में होता है। द इंटरफेस मोर देन 95% ड्यूरिंग द सेल साइकिल। जो इंटरफेस होता है वो हमारा लगभग 23 घंटा खींचता है, लगभग 23 घंटा। और 1 आवर जो होता है वो हमारा एम फेस खींचता है। इसलिए ये 95% हुआ और ये 5% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल खींचता है। द एम फेस स्टार्ट विद द न्यूक्लियस डिवीजन। ऑब्वियसली एम फेस जो होता है वो न्यूक्लियस के डिवीजन से स्टार्ट होता है, कॉरस्पॉन्डिंग द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम कैरियोकाइनेसिस। आप लोग पढ़ेंगे या फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा एस फेस में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा तो वो फर्दर जाके एम फेस में क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड क्यों होता है? डबल न्यूक्लियाई बनता है, डबल डॉटर न्यूक्लियाई बनता है। ओके, और इस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। एंड यूजुअली इन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। फिर उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद उसके बाद जब न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ जाता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक जो एरिया होता है वो डिवाइड करता है। फिर उस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। द इंटरफेस ऑल्दो कॉल्ड रेस्टिंग फेस। इंटरफेस को रेस्टिंग फेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्चुअल डिवीज़न इंटरफेस में नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे रेस्टिंग शब्द इसलिए जोड़ा गया, रेफरेंस इसका पॉइंट ये है, डिवीज़न का रेफरेंस पॉइंट है। वो डिवीज़न के नाते बोल रहा है कि इंटरफेस जो होता है में सेल डिवाइड नहीं करता, इसलिए इसका नाम रेस्टिंग रखा है। बहरहाल ये इस समय रेस्टिंग ना कर रहा होता। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो डबल होती है, सेल ग्रोथ करता है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इंटरफेस में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, मगर तब भी इसको रेस्टिंग फेस इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होता। इन दिस टाइम ड्यूरेशन विच द सेल इज अ प्रिपरेशन फॉर डिवीज़न बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, जो मैंने आपको बताया, डीएनए रेप्लिकेशन ऑर्डरली मैनर फॉर्मेट में चीज़ों को ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा होता है। द इंटरफेस डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। इंटरफेस को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला फेज होता है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज जिसे सिंथेसाइज फेज भी कहते हैं, एंड G2 फेज जिसे गैप 2 फेज भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। G1 phase is a corresponding to the interval between the mitosis and initiation of the DNA replication। बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। जो G1 फेज को यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट कैसे किया, बोल रहा है माइटोसिस मतलब एम फेज हुआ, और डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब हुआ, यहाँ पे बोल रहा है इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एस फेज। किसका जिक्र कर रहा है यहाँ पे? एस फेज का जिक्र कर रहा है, और माइटोसिस मतलब एम फेज। G1 फेज को बोल रहा है कि G1 फेज होता है, G1 फेज जो है वो माइटोसिस और एस फेज के बीच में आता है। यहाँ पे पहले एस आएगा, यहाँ पे G2 आएगा, फिर एस आएगा, फिर G1 आएगा। तो यहाँ बोल रहा है जो हमारा G1 फेज है वो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बिटवीन आता है, इंटरवल ऑफ बिटवीन। तो माइटोसिस मतलब माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एस फेज के बीच में आता है हमारा G1 फेज। डन, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द G1 फेज सेल इज अ मेटाबॉलिक एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोथ। आपको भी पता है कि मैंने आपको बता चुका हूँ बहुत बार कि इंटरफेस में जो होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिव होता है, सेल ग्रोथ कर रहा होता है, मगर वहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करता। ओके, बट डू नॉट रेप्लिकेट द डीएनए। G1 फेस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, वो एस फेस में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ फिर आगे चल के कि एस और सिंथेसिस फेज मेक्स अ पीरियड ड्यूरेशन विच डीएनए सिंथेसाइज। यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होता है कहाँ पे? एस फेज में। याद रखिएगा एस फेज में सिंथेसाइज होता है किसका? डीएनए का। एंड और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस यहीं पे होता है। ड्यूरिंग द टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। मतलब अगर डीएनए की संख्या x है
तो वो 2x हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती, क्रोमोसोम की संख्या सेम होती है, 2 1 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे? हाँ, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA डोनेटेड ऑफ 2C एंड इंक्रीज 4C, हाउएवर नो इंक्रीज द क्रोमोसोम नंबर। इसके दौरान क्रोमोसोम की नंबर चेंज नहीं होती, याद रखिएगा क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। सेल हैड डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब वो होता है जिसके पास डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसको डिप्लॉयड कहते हैं। एंड 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 n number of chromosome. G1, even after S phase the number of chromosomes remaining same, that is 2n। याद रखिएगा G1 में क्रोमोसोम की संख्या है 2n। फिर मैंने आप यहाँ समझिएगा, यहाँ समझने की बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि बोल रहा है कि G1 में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 2n है। ओके, फिर एस फेस में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए जब रेप्लिकेशन हुआ तो बहुत आदमी का कहना रहता है कि क्रोमोसोम भी डबल हो गया होगा। नहीं, क्रोमोसोम 2n ही होता है, ये डीएनए डबल हो जाता है, उसका कंटेंट डबल हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एनिमल सेल ड्यूरेशन ऑफ एस फेस, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का बात कर रहा है। एस फेस डीएनए रेप्लिकेशन बिंग्स टू द न्यूक्लियाई, बिंग्स इन द न्यूक्लियस में हो रहा होता है, एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग द एस फेस डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। और साइटोप्लाज्मिक एनेरिया में एक और चीज़ हो रहा होता है एस फेस में, वो होता है हमारा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। ड्यूरिंग द G2 फेस प्रोटीन are synthesized in the preparation for mitosis वेल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। G2 फेस में क्या हो रहा था? प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और जितने भी सारे ऑर्गेनेल बच जाते हैं जो G1 फेस में डबल नहीं हो पाते, वो G2 फेस में डबल होते हैं और यहाँ पे सेल जो होता है वो ग्रोथ कंटिन्यू हो रहा होता है। सम सेल इन अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपेयर टू एक्सहिबिट डिवीज़न। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवीज़न में भागीदारी नहीं निभाते, जैसे हार्ट सेल, न्यूरॉन सेल्स एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओसेंशियली। ओसेंशियल मतलब जब उसको ज़रूरत पड़े, एज अ नीड। रिप्लेस द सेल हैव बिन लोस्ट बिकम ए इंजरी एंड डेड, जब कोई डेड हो जाए या फिर कोई इंजरी हो जाए तब वो डिवाइड करते हैं। दिस सेल हैड डू नॉट डिवाइड फर्दर, exit G2 phase and enter an inactive state is called consequent state, जिसे G0 फेज भी कहते हैं ऑफ द सेल साइकिल। एक ऐसा फेज भी होता है जहाँ पे सेल को डिवाइड नहीं करना होता है ना, तो वो G1 फेज में घुसने से पहले ही वो G0 फेज में चले जाते हैं जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करता। ओके, एंड सेल इज इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा होता है बट नो लॉन्गर प्रोलाइफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब तक उसको ज़रूरत ना पड़े, मतलब डिवाइड होने का, ये डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब यही है। यहाँ पे देखिए, एन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। जो हम जानेंगे कि टीवी सेल साइकिल में दो तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो मियोसिस सेल्स, माइटोटिक डिवीज़न उसी में हो रहा होता है जो डिप्लॉयड सेल होते हैं। डिप्लॉयड मतलब जिसके पास क्रोमोसोम की संख्या पेयर में पाया जाता है। However, this is a few expansion of where haploid cell divide by mitosis। कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो हैप्लॉइड सेल होकर भी माइटोसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेल हनी बी अगेंस्ट द प्लांट शो द माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। दोनों में, हैप्लॉइड में भी वो माइटोटिक डिवीज़न दिखाएंगे और डिप्लॉयड में भी। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल
ऑफ अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशंस इन प्लांट्स, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।